नमस्कार, स्वागत है आप सबका दर्शक न्यू 24 में। तो आज हम फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित है एक नई खबर के साथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक पीड़ित महिला है और महिला के द्वारा बताया गया कि इनकी पहली शादी, जैसा कि इनका जो मायका है, बता दूं कि प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत भीटा और बीकर नामक गांव में है इनका मायका। और यहां से इनकी शादी सन 2007 में प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत लवाइन गांव में होती है। तो वहां पर जब इनकी शादी होती है तो जिनका पहला पति था राम बाबू निषाद, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त थे और साथ ही वो नशा वगैरह करते थे। उनका चाल चलन ठीक नहीं था, जिसके चलते इनको मारते पीटते भी थे। इस तरह से इनकी ज़िंदगी में एक महेश केसरवानी नाम के व्यक्ति की जो है एंट्री होती है। फिर महेश केसरवानी इनको जो है निषाद होने का झांसा देता है, यानी बताता है कि मैं केसरवानी नहीं हूँ, मैं निषाद हूँ। और निषाद बताकर वो इनसे जो है शादी ब्याह का इनको ऑफर देता है। फिर साथ ही इनके मायके में आकर इनकी भाभी और इनकी माँ के सहमति से इनको यहाँ से बुला के और काफ़ी रजामंदी से ले जाता है। इनसे कोर्ट मैरिज भी करता है। साथ ही प्रयागराज के आलोपी बाग में मंदिर में जाके इनसे शादी रचाता है। और फिर उसके बाद इनको जो है जब ये उनके महेश केसरवानी के साथ रहने लगती हैं तो उसके महेश केसरवानी के ही जन्मे इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। और साथ ही उसी दरमियान जब महेश केसरवानी का दिल इनसे भर जाता है तो वो इनको छोड़ने का प्रयास करता है। कोर्ट मैरिज के कागज, वो सारे सबूत और दस्तावेज मिटाने की कोशिश करता है और वो सारे सबूत मिटाता भी है। कोर्ट मैरिज के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जला देता है और इन दोनों बच्चों को इनके साथ छोड़कर वो दूसरी शादी रचा लेता है। और साथ ही महेश केसरवानी का छोटा भाई मंगला, वो भी इनके साथ दुष्कर्म करता है, वो भी महेश केसरवानी के बिल्कुल इशारे पर। वो इसलिए कि वो एक मिलीजुली भगत से ये घटना को जो है अंजाम दिया जाता है कि इस तरह से आप करोगे तो ये जो है हमें छोड़ देगी। तो इस तरह से इनके ऊपर जो है महेश केसरवानी के छोटे भाई मंगला केसरवानी ने भी अत्याचार किया। तो ये पीड़ित महिला इस समय दर दर की ठोकरें खा रही हैं, अपने न्याय पाने की आस में दर दर भटक रही हैं। तो आप सुन ही पा रहे होंगे कि किस तरह की घटना इस बहन के साथ हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक प्रेमी इनके साथ प्रेम संबंध स्थापित करता है, उसके बाद इनको यूज करके छोड़ देता है और आज ये दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, इस तरह से भटक रही है। तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मान लीजिए कल कोर्ट में आपको साबित करना पड़े कि ये बच्चे महेश केसरवानी जी के हैं, तब आप क्या करेंगी? हम कोर्ट में साबित करना चाहे हम करने के लिए तैयार हैं। डीएनए जांच करा लें। अच्छा, डीएनए में साबित हो जाएगी कि मैं? अब ये तो सरकार जाने, अगर नहीं साबित होती तो डीएनए जांच सरकार चालू क्यों किया है? आप चाहती हैं कि डीएनए हो जाए? हम बिल्कुल चाहते हैं। देखिए, ये बड़ी निर्भीकता की बात है, यानी कि इनको पूरा विश्वास है और ये न्याय की गुहार लगा रही हैं। और जैसा कि बता दें कि इस बात की पुष्टि ये इस बात से कर रही है कि हम डीएनए करवाने के लिए भी तैयार हैं कि इन बच्चों के डीएनए करवाया जाए तो उससे स्पष्ट हो जाएगी कि ये बच्चे किसके हैं। और जैसा कि ये बात महेश केसरवानी के संज्ञान में है कैसा कि डीएनए जो है करवाया जाए बच्चों का। हम तो कहते हैं अगर वो सच्चा हो तो करवाए, झूठा होगा तो भागेगा। तो इस पर कुछ कहा उसने? नहीं, इस बार तो कह रहा कि अगर आप डीएनए जांच कराओगे तो हम रिश्वत दे देंगे, पैसा दे देंगे। अच्छा, जांच में। हाँ, वो कह रहा, महेश केसरवानी कह रहा है तुम डीएनए जांच कराओगे तो हम पैसा दे देंगे, रिपोर्ट बदल देंगे। कितना बड़ा आदमी है कि वो जज को खरीदेगा? यही तो हम कह रहे हैं ना, वो कितना बड़ा रुपया वाला है जो जज के भी खरीदेगा। अब ये जज इस बात पे गौर करे ना कि कितना पैसा वाला है, कि जो कानून भी खरीद रहा है, गुनाह भी करता है और कानून को भी खरीदने तैयार है। अच्छा, महेश केसरवानी के घर वालों की अगर बात करें तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है आपके प्रति? वो हमारे सब खिलाफ हैं, हमको नहीं पसंद करते हैं। वो दूसर का समझ कर हमको स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, सब नफरत करते हैं। उनकी माता की भी गाली गुप्ता है, उनकी माता, उनकी भाई, सबकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपकी हाँ, रिकॉर्डिंग इसकी माता की भी है, मेरे पति की भी है, पूरे सबकी रिकॉर्डिंग है। उनके बड़े भाई की है, राकेश के, सबको रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो इससे पहले कि हम खबरों में आगे बढ़े तो वो क्या कहते हैं कि तुम पैसा कौड़ी ले लो, छोड़ दो। कौन कहता है? ये उसका बड़ा भाई कहता है, राकेश, जो बम्बई में रहते हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, तुम पैसा कौड़ी ले लो, साइड में हो जाओ, छोड़ दो। हम क्यों छोड़ दो? हमारी जिंदगी बर्बाद कर, हम क्यों छोड़ दो उसको? अच्छा, यानी महेश केसरवानी के घर वालों का कहना है कि पैसा ले लो और छोड़ दो उसको। हाँ, उसको छोड़ दो। ये बात हमारे पास पूरा रिकॉर्डिंग भी है। रिकॉर्डिंग है। तो चलिए, इससे पहले कि हम खबरों में बढ़ते हैं तब तक आप सुने इनका और इनके जो दूसरे पति थे यानी महेश केसरवानी, तो इनका एक ऑडियो हो, ये आप सुने, इसके बाद आप फैसले पर आएँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं खबरों में। और हेलो, हाँ, अब भाई तुरंत ही थाने में एफआईआर डाल दो जाएगी। कैसे? कल कहाँ ना फैसला कर ले भाई। ये बताओ।
हेलो सुना था ही। मैडम जी कल से कह रहे हैं कि हमको मैडम जी 3 दिन से भेज रही हैं। हम तुम्हारे लोग के मोह के माया में कि चलो फैसला कर लो, चलो फैसला कर लो, जैसा कहने हम फैसला करने तैयार हैं। आप लोग क्या कहते हो, तलाक दे दो, दस्तखत दे दो, वही कर लो, एक रुपया खर्चा न लिखवाओ, हमको दस्तखत दे दो, बाद में तुमको लेके भाग चलेंगे। आज जब रिश्ता जुड़ा है तो हमको नहीं रख रहे हो, कल हम तुमको दस्तखत दे दो, तलाक दे तो क्या कर हमें तुम्हें रखोगे? बोलो। हाँ तुम्हारी मम्मी तो हमको आज नहीं रखाई देते, न कल रखाई देते। हम दूसरी लड़कियां लेके हमको बीच बाजार फंसाई दे, शादी करा, कोर्ट मैरिज करा, दूसरी लड़कियां लेके हम कौन गली जाए? बताओ हम कौन गली जाए? तुम्हारी महतारी मार गाड़ी देते गुप्ता, तो तुम्हारे भाई गाड़ी देते, तो कितना हम 4-5 महीने से हम ही खून के आंसू रोत है, तड़पत है, मरत है। कोई तुम्हारे लोग का जिया गोड़े गिर पड़ा, मुड़े गिर पड़ा कि चला हो गई गलती, तू कर जो हो गई, हम दोनों जन के रखा, दोनों जन के ख्याल रखा। तो तुम्हारे महतारी का ये कर डाला, वो कर डाला, काहे धमकी देते ना हमका? हमारे चिरंदा मारे तो गोड़े गोड़े कन्या को क्या करी। हाँ हमसे पूछ के FIR करे चाहे हम तो ऐसा पूछ तो FIR नहीं करा है। हाँ सब तुम्हारी महतारी करवा, तुम्हारी महतारी काहे 12 बजे का खावत है? यहाँ से कहा मोबाइल स्विच ऑफ था, मोबाइल स्विच ऑफ था। जाते आगे से लिखवा जाते क्लियर करो। तो लिखावे देख रहा तो का बिना। हाँ काहे हमको इतना परेशान कर रहे हैं कि मैं 4-5 महीने तो लोग इतना परेशान कर रहे यार। कल कहा टंका भरा दे, पानी नहीं बजा, नीचे से लग गया। हम तलाक देखने की बात करते हैं। हेलो हाँ हम तलाक देने जो मुकदमा डालेगा वापस करा का है मुकदमे लड़वा। हाँ हमसे मुकदमा ही लड़वा। हम कौन सा मुकदमा में लड़ा? हाँ हमको हमारा अधिकार चाहिए बस, और हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। हम ना मुकदमा लड़ने तैयार हैं, ना हम जेल करने तैयार हैं। तुमको हम मुकदमा कोर्ट कचहरी करने हम नहीं तैयार हैं। हमारे संगे इंसाफ होना चाहिए। आपने 2 बीवी रखो तो दोनों को बराबर को प्यार दो, दोनों को बराबर देखो, और हम कुछ नहीं चाहते। हमारा जो अधिकार है वो हमको दो, हम किसी दूसरे का अधिकार नहीं मांगते हैं। जो पूरा अधिकार हमारे छीन के तो ओका कैसे देता? दोनों बराबर का अधिकार था ना। एक दिन ओकरा लगा रहे ना, दिन अपन काम करो, काम करे मिलवे न करे, कहा तो सीधा सीधा एक तरफ हो जाए, इधर हो जाए, उधर हो जाए। हाँ तो तू कहा तो उधर ही रह सकता था, इधर नहीं। तू पुनः छोड़ कर नहीं रह सकता। तो हमारे खिलाफ आ तो हो जा, बहुत करेंगी, मर जाएंगे ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। हम मरने के लिए तैयार हैं। हम मरवे तो क्या है मरवे? हमको नहीं पता था यार तू हमारे संगे इतना दगाबाजी करोगे। कुछ नहीं करे दगाबाजी, चोरा बिया करवा, चोरा ये करवा, चोरा को जब तैयार करो ना तो माई रहे ना, मेहर रहा, ना लड़का रहा, ना बच्चा रहा। आज जब हम तुमसे जिंदाबाद जिंदगी पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप दिया, तो तू चोरा बिया कहना, तो आज हमको यहाँ मौका तू हमका तलाक देगा? ना गली का ना मायका छोड़ना, ससुराल का छोड़ना, हमको कहूँ नहीं छोड़ना। हमका पहले ना शादी करे था, ना बिया करे, आज हमारी जिंदगी तबाह कर, तू हमका इस हाल में तू हमको तलाक देगा? तू हमका तलाक दे, हम कहाँ जाए? तू हमका रास्ता बताओ, हम कहाँ जाए? बताओ ना हम कहाँ जाए? लाओ हमका जहर दे दो, मर जाए, आजाद हो जाओ। चलो दुनिया जहर खा लिया ना, का मतलब नाटक करे वाला काम? हम नाटक करे थे तो कम मुकदमा डाले चाहे सोच समझ डाले चाहे ना। नहीं हम नाटक करे हैं। पुलिस कई बार आ चुकी पता बस रात में। तो हम नौटंकी करते हैं, तो तुम्हारे घर में तो नौटंकी करते हैं, नौटंकी करते हैं। वो नौटंकी करवे कर, वही गुटकी दाग मार डाली, वही कहे इतना नौटंकी तो हर महतारी वही दाग मार डाली हम गुटकी। कहे कि तू मार डावा, हम कहे तू हमका मार डावा, हम दूसरा ना कहा तू मार डावा, तू हमारी को मार डावा, वही मार डाली, तू हमें के मार डावा। हमको पता बा कि इंसान को ना अपनी फैमिली पिराती है, कोई और नहीं पिराता। आज तुम्हारे दिल में हमारे लिए थोड़ा सा प्यार और जगह सम्मान होता ही ना, तो इंसाफ लड़ता। इंसाफ के लिए लड़ो, चाहे जान रहे चाहे जाए। तू तो हमरे संगे न्याय करता यार। तू कहा था हमका तलाक देता, और अपने फैमिली खातिर तू हमका तलाक दे तैयार हो गया, लेकिन इस चेहरा से नहीं सोचा कि हम कौन राह पे जावे, हम कहाँ जाये, हमार का हुई। तू सोचा है तलाक के बाद कितना सताव भी नहीं पता वक्त तो कबरे। हाँ कुछ नहीं कह सकता, तोहरे बात पे हम कैसे भरोसा कर ले? भरोसा करके तो आज नौबत आई गया। अब जब कहा तो कबरे तो कौन मुकदमा कर आवे का खातिर खर्चे दे रहने दे रहे आए खर्चा देने तो का जिद बतावा कहे नहीं ने। हमारे जिद हमारे ही बात बनाई बा, हमारे जिद वाला तो हर महतारी यार आइन आजाद है कह डाला, भाव कह डाला, तोरे खाती ओका मार डाली, ये कह डाली, वो कह डाली, चाहे जा कह जाए तो रहा ही ना पाओगे।
हम कहती है कि जब जिंदगी दोनों को बर्बाद बा तो दोनों को रखे तो का तकलीफ बा, तू हमसे बतावा अब बोला ना तो दोनों के इंसाफ देखो का तो का दिक्कत है। हम तो देख तैयार है, हाँ देख तैयार है तो फिर कहा रहा था तू चल वही के बोल नाटक दे करेगा। तू जल के बोल दे नाटक उनकी गांव में घुस जाए तू सिर्फ इंसाफ बोल दे कि साहब हमने तो हाँ ठीक है हम घर में दबा हुआ के 2 शादी कर लिए हैं, हम इनको भी देखेंगे किसी संगे नहीं इंसाफ नहीं करेंगे। इतना नहीं कह सकता तू, इतना बोल दे जिंदगी भर की लड़ाई खत्म हो जाए। तू अपन अलग कारोबार कर, अपन दोनों लड़का बच्चा लेके देखा ओग देखा मऊ देखा सबको देखा आगे चल के लड़का सयान हो जाए सब बिताई जाए। मार हाथा पीटे पड़ा है माई बेटवा तो पीटा हम कुछ नहीं पीटे ही यार। हाँ नहीं पीटे है तो फिर हम क्या करी बतावा, हमारी गलती बा। आज चर्चा 55 महीने तू लोग हमको परेशान करे हैं। आज ही महीने से खर्चा देखा 2-3 महीने तो खर्चा नहीं था, यहाँ झाँक नहीं चलता अपने मेरे के लेके सोवा था। लेकिन हम सोचा था कि वो पड़ी बात है तो वो तो कुछ चाहे सोचा है कब खर्चे वाली बात नहीं जाने मैंने खर्चे बैठे तो मैंने कमाई नहीं कर हम काम करे तब पेट पाल ले मनाई। जब एक पत्नी को पति जो सुख मिलना चाहूँ तू हमका दे था बतावा। तू उन्हीं के बिस्तर पे दिन रात रहा था तब वो हमारे पास आवा था। तू देखा था आई जागते मन देखा ना कितना नाटक है। हाँ तू नाटक कर तू इंसाफ बोला ना, तू इंसाफ बोला था लिपट छिपी बात करता। तू इंसाफ बोला मैं इंसाफ हो ना का ठोकर ऐसे जेल में क्यों न डाल दे। जब तू हक देख से इनकार करबा, जब तू कहा हम न रखब तो ठोकर तो तबे तोहरा कुछ होई। और जब दोनों का गिरी हो जाब उसके तो जेल फांसी करा सकब। हमेशा झूठ बोलो चल जाता है, लेकिन जहाँ इंसाफ वाली बात आ जाती है वहाँ न्याय बोलो। ये सच है तुमने हमसे शादी किया, प्यार किया है, बच्चा पैदा किया, हमको लिया के रखे तो अब किस पूरी देश दुनिया तो जान चुकी है, अब किस बात का तुमके डर है बताओ। सीधा कहे तो हाँ हम दोनों के साथी हैं, घर में दबा हुआ कि हम शादी कर लिए सर हम दोनों के साथी हैं, हम इसको भी रखेंगे उसको भी रखेंगे, एक दिन उसके रहेंगे एक दिन उसके पास रहेंगे, दिन के अपना काम धंधा करो। 2-4 साल में हमारे लड़का बच्चा सयान हो जाए, खुद कमाई खाई लगी जा सोचे तुम्हारा माता सोचे तो रख ली पूरा माल कौन सा हमका तुम मार दे था कहा हमारे कोठी खाली कही गया 10-20 कोठी 2-4-10 बीघा खेत जमीन तो नहीं खरीद लिया कि हमारा हम बना लिया। आफत में जान तू खुद डाले है, हम नहीं डाले है किसी के। पल बचावत कई साल से बाबरे तनी सब मुसीबत नहीं झेल जाला, ऐसे तड़प कैसे रोई कौन छे। अच्छा किया अपने लिए बस। हम फिर तू हमें दोषी रहा, अपना तो गलती देखा यार। तू बियाह करके अच्छा करे है हम मर जाए ठीक हो जाए। तू बियाह करके अच्छा करे है हम मर जाए नहीं, तू बियाह करके अच्छा करे है फिर नाटक करे थे। हाँ नहीं तू बियाह करके अच्छा करे है ना। हमारी जिंदगी बर्बाद कर बेटा वीडियो पैदा करके अस्पताल में कहे रुपया लगावत रहा, कहे 100 बेटा वीडियो पैदा करता रहा, कहे जात रहा तब पैदा कहीं की बेटा वीडियो रख के ऊपर से टंकी करता मर जाई तुम्हारा सब परिवार जिंदा रहे, तू सब जिंदा रहा, हम मर जाए बस वही कर हम ही काल है तई नहीं काल है हमारे मौत के आगे वो घड़ी। तू जा खाने में डालत कहे कि हाँ ये का हम ना रखब तो जा जो मर्जी हो तू कइला जा कइला। ये आपने सुना, ये थी इनकी और महेश के बीच में हुई बातों की रिकॉर्डिंग। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर को जारी रखते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ इनका एक बड़ा बेटा है और ये बेटा बता दे कि ये कितने साल का है ये बेटा? ये तो 9 साल का पूरा गया, 10वीं में पढ़ गया। 10वीं में पढ़ा। क्या नाम है बेटा? यस। क्या नाम है आपका? यस। कितने साल के हो आप? 10 साल की। पापा का नाम क्या है? महेश। आप जानते हैं अच्छी तरह से? पापा को पहचानते हैं? राम बाबू कौन है जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो ये बताइए इस समय आप लोग पापा के साथ क्यों नहीं रह रहे हैं? हमको ये नहीं पता है। तो पहले पापा आपको कपड़ा वगैरह दिलाते थे या जो भी आप पैसे से मांगते थे सब दिलाते थे? तो अभी जब से आप पापा के पास से चले आए हैं तो बात हुई है एक बार भी? नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं मेरे पापा मेरे संग रहे। पापा आपके संग रहे। तो ये आप सुन रहे हैं, ये है
दर्द भरी दास्तां एक महिला की जो कि एक गांव में निवास करती है और उनके साथ महेश केसरवानी नाम का एक व्यक्ति प्रेम संबंध के झांसे में फंसाकर उनका, अब तो हम यही कहेंगे कि उनका उपयोग करता है। शारीरिक शोषण करने के बाद 2 बच्चों को पैदा करने के बाद उनको छोड़ देता है दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस समय इस पीड़ित महिला की हालत क्या है और किस सिचुएशन से ये गुजर रही है। इस पर आप लोग फैसला करें, कमेंट करके बताएं कि इनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और या फिर इस तरह की जो घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, वैसे में इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं। और आप देख सकते हैं कि इस महिला के साथ कितने संबंध स्थापित करने के बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद इनको दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूरन छोड़ दिया गया है। तो अभी इस महिला ने कोर्ट का सहारा लिया है और देखते हैं आगे फैसला क्या होता है।